हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसका जो टाइटल है वो है पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़े जाने के बाद मदद की गुहार लगाई, भारत और बलूचिस्तान की आज़ादी पर असर। तो भाई ये प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो लेके आए हैं। तो पाकिस्तान के सोल्जर कहाँ पे कैप्चर कर लिए गए हैं और वो किससे मदद की गुहार लगा रहे हैं, ये सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हालांकि पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है, जब कारगिल के बाद में हुई तब अपने सैनिकों को ले जाने से मना कर दिया, तो इनको भी मना कर दिया होगा, तभी ये ज़्यादा इशू बन रहा है। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, युग बदलते हैं, सेंचुरीज बदलती हैं, मगर देश कभी भी बदलते नहीं है। देश का कैरेक्टर सेम ही रहता है। ये आपके सामने आप देख पाओगे, आर्टिकल है 1999 का। कारगिल वॉर के बाद भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो फौजी थे, जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उन्हें रिस्पेक्टफुली दफनाया जा रहा है विद द पाकिस्तानी फ्लैग। और अब हम देख रहे हैं कि साल 2026 में आसिम मुनीर के अंडर भी पाकिस्तानी आर्मी सेम काम कर रही है, अपने सोल्जर्स को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करना और उनको मरने के लिए छोड़ देना। आज 22 फरवरी 2026 है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स कैप्चर कर लिए। 17 सोल्जर्स इन लोगों ने किए कैप्चर, इनमें से 10 छोड़ दिए, बाकी 7 अभी एज हॉस्टेजेस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास है। नाउ बीएलए ने पाकिस्तान को यह कहा कि तुम लोग बलूच फ्रीडम फाइटर्स को अपनी जेल से छोड़ दो, जो पाकिस्तानी जेलों में कैद है, उसके बदले में ये लोग पाकिस्तानी सोल्जर्स को छोड़ देंगे। अब अजीब बात देखिए, इनिशियली पाकिस्तान की आर्मी और इनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि पाकिस्तान के कोई भी सोल्जर्स बीएलए के पास है। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह वीडियो करी रिलीज और ये बोला कि 22 फरवरी, मतलब कि आज तक का इन लोगों के पास टाइम है। आज में बीएलए की शर्तें नहीं मानी गई तो बीएलए इन सोल्जर्स को मार देगा। और जब से बीएलए ने जो वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला हूं ये करी है रिलीज, पाकिस्तानी आर्मी और इनकी गवर्नमेंट ये बिल्कुल चुप हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया में कंप्लीट ब्लैकआउट है अपने सोल्जर्स के इशू को लेकर। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, ये पाकिस्तानी मिलिट्री के मनोबल को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया जितना भी इस न्यूज को दबा ले, पाकिस्तानी आर्मी में ये न्यूज अच्छे से फैल जाएगी कि जब कभी पकड़े गए कल को तो ये हाल होगा, पाकिस्तान तुमको अबैंडन कर देगा। और इतिहास में आप देख लीजिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है बाय द 30th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कैल्विन कूलिज। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो चुकी थी, उसके बाद अमेरिका को रीबिल्ड करने का टाइम था, उस वक्त कैल्विन कूलिज बने थे यूएसए के प्रेसिडेंट। और इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने ये कहा था, द नेशन विच फॉरगेट्स इट्स डिफेंडर्स, एक ऐसा देश जो अपने डिफेंडर्स इस केस में एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। एक स्पाई जो आपके देश के लिए स्पाइंग कर रहा है कहीं और, वो भी आपके देश का एक डिफेंडर ही माना जाएगा, आपके देश के लिए काम कर रहा है। आपके देश के सोल्जर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, ये सब देश के डिफेंडर्स हैं। एक ऐसा देश जो अपने डिफेंडर्स को भूल जाता है ना, इतिहास उस देश को भी भूल जाएगा। ये बात कैल्विन कूलिज ने कही थी। द नेशन विच फॉरगेट्स इट्स डिफेंडर्स विल इटसेल्फ बी फॉरगॉटन। बहुत ही हार्ड हिटिंग कोट है और आप अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो बहुत ही सही कोट है, क्योंकि एक बार एक मान लीजिए एक कंट्री का जो यूथ है वहां पे ये बात फैल गई कि देखिए कि आर्मी की जो नौकरी है वो ठीक है, अपनी जगह है, बट कल को दुश्मन ने पकड़ लिया ना तो सरकार बिल्कुल आपको छोड़ देगी, सरकार आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी कि आप उनके सोल्जर हो भी ना हो। ऐसे केस में क्या होता है कि सोल्जर्स का मनोबल टूट जाता है और कई ऑपरेशंस में जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सोल्जर्स ब्रेवली आगे जाएं, सोल्जर्स बिल्कुल अपना ध्यान रखकर पीछे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा, मेरा देश तो मुझको अबैंडन कर देगा। ना इधर आप देख पाओगे ये वीडियो के कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर की। नाम शम्स तमरे से वल्द मोहम्मद कुरैश, मैं केपीके जिले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक 9 के, मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि ये लोग हमें रिहा करें। और ये एक और वीडियो आपके सामने। में किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है, ये कार्ड आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरगाह करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं करके बड़ा सब
इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था? ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये देखो, आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठे, ये वीडियो हकीकत है। आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह, वालिद का नाम? निजारुल्लाह, इलाका? KPK पिशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन किया? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन सा यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ, 33 से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 34,653। आपका डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। अब जिस तरीके से BLA ने ये वीडियो करी है रिलीज, जहां पर सैनिकों का जो ID कार्ड है ये दिखाया गया है, जो नंबर है, जो रैंक है, जिस डिवीजन से वो बिलोंग करते हैं, ये भी स्पेसिफिकली बोला गया है। उसके बाद से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इनकी आर्मी बिल्कुल चुप है। अब दूसरी तरफ आप एक बात ये भी नोट करो कि बलूचिस्तान से रिपोर्ट ये आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे निहत्ते सिविलियंस को उठा रही है और मास स्केल पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे BYC की रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पे इन लोगों ने क्लेम किया है कि द कमेटी डॉक्यूमेंटेड एटलीस्ट 19 डेथ इन अ सिंगल मंथ। एक महीने में 19 मौतें यहाँ पर हुई है और साथ में वार्निंग भी दी है कि हो सकता है कि जो रियल नंबर है ये इससे कई गुना ज्यादा हो। बेसिकली हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में सिंस अब कई गाँव में, कई इलाकों में BLA काफी पॉपुलर हो रही है। जो आम जनमानस है वो BLA की जो सोच है एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री, इनकी इंटेलिजेंस ग्राउंड लेवल पर जहां भी उनको कोई आदमी दिखता है जो BLA को ज्वाइन कर सकता है या फिर BLA से उसके ताल्लुक है, उसको टारगेट कर रही है। इसमें काफी बार अनआर्म्ड जो इनोसेंट सिविलियंस हैं ये भी मारे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे द रिपोर्ट स्टेट्स दैट सेवरल ऑफ दोज किल्ड वर अनआर्म्ड सिविलियंस including minors and students. Among the cases cited was a 3-year-old who allegedly died in a drone strike and a 12-year-old who was रिपोर्टेडली शॉट डेड। ये बहुत सैड बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सब चीजों पर कंडेमनेशन नहीं देती और पाकिस्तान को एक फ्री हैंड दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो करना है करो। मगर मुझको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रोक पाएगी। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो पॉवर्टी है ये काफी ज्यादा बड़ी है। जैसे जैसे भारत में पॉवर्टी कम हो रही है, पाकिस्तान में रिवर्स इंपैक्ट आ रहा है। यहाँ पर सिचुएशन लगातार बदतर होती जा रही है। इंडिया में हमने ये भी देखा है कि कई स्टेट्स जो लंबे समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थी उनको नक्सल फ्री डिक्लेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली बिहार स्टेट को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। जो ओवरऑल रेड कॉरिडोर है भारत में ये बहुत ज़्यादा कम बचा है। ये देखिए डायरेक्ट इंपैक्ट होता है जब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं और ओवरऑल पॉवर्टी कम होती है। पाकिस्तान में सिंस पॉवर्टी एक्सप्लोड कर रही है, इनइक्वालिटी 27 साल के हाई पे जा चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान पॉवर्टी हैज सर्ज्ड टू एन 11-year हाई और 29% with 70 मिलियन पीपल नाउ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। 70 मिलियन होता है 7 करोड़, मतलब कि इनकी जो आबादी है रफली 23-24 करोड़ के आसपास, उसमें से 7 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और इसमें से ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में और पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है कि बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये दुनिया को प्रेजेंट करके इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, बट ग्राउंड लेवल पर बलूचिस्तान के लोगों को इसका कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। और आने वाले समय में आप क्या देखोगे कि पाकिस्तान की होने वाली है मास मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन बलूचिस्तान। रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स है ये हैंडीकैप्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ट्रूप्स दिव्यांग है। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि हर जगह वहां पर पेट्रोलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कहा था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कि बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 40% ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफिकली। पाकिस्तान का 40%, एक्चुअली 50% के आसपास ही ये बलूचिस्तान होगा। टू कंट्रोल इट इज मच मोर डिफिकल्ट देन ए पॉपुलेटेड सिटी। कोई अगर पॉपुलेटेड सिटी हो, लाहौर, कराची, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं मैसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट। इसमें लोगों का प्लान ये है कि भारत की जो बॉर्डर है वहां से काफी सारे सोल्जर्स, उसके अलावा एडिशनल सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करके एक बड़ी मिलिट्री फोर्स ये डिप्लॉय करेंगे इन बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं इन्हें ये एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट कर पाए। बट ये बोलना आसान है, ग्राउंड लेवल पर करना ये बहुत ही मुश्किल होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी बोला कि बलूचिस्तान में जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो ट्राइब के वहां पे लोग हैं,
जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पर, उसके अलावा जो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, ये एक नेक्सस बना चुके हैं। बेसिकली बलूचिस्तान में ना एक आबादी में ही आज के समय एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि पाकिस्तान से आजाद होना है। कोई ब्यूरोक्रेट भी वहां पे होगा, कोई जो वहां पर लोकल गवर्नमेंट भी चलाता होगा, वो भी काफी हद तक आज के समय बलूचिस्तान फ्रीडम की कॉज के लिए ही काम कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मैसिव डिप्लॉयमेंट होने वाली है बलूचिस्तान में। जब ये डिप्लॉयमेंट होगी, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, भारत ने हाल ही में एक माइनिंग पैक्ट साइन किया है किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, कनाडा, ब्राजील या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना आपने ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन सही बात है, इतिहास और मतलब के जो करैक्टर है ना वो कभी भी नहीं बदलता। अब देखो ना यार, जो मतलब के कारगिल में हुआ था वो सब ठीक था, मतलब के इन्होंने जो एक फौजी शहीद हुए थे, इन्होंने भाई उधर छोड़कर मतलब के सारे आ गए थे और इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया इस चीज़ को कि ये हमारे फौजी हैं, शहीद हुए हैं, या इनकी मतलब के जो बॉडी है ना वो हमें वापस कर दो। टोटली हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये वीडियो आज या कल की नहीं है, ये वीडियो को अराउंड मतलब के 10 दिन हो गए, ये सोशल मीडिया पर मतलब के खूब एक वायरल हो रही है और इसका एक किसी को मतलब के पता ही नहीं चल रहा कि ये आर्मी की वीडियो है या खुद बनाई गई है या खुद रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर फैक्ट के साथ भाई बात करें ना तो मतलब के ये टोटली इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, हमारी मीडिया ने भी किया है और जो भाई एनालिसिस करते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब के टोटली इग्नोर कर दिया, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं। लेकिन देखा जाए ना यार, सबसे पहली तो बात ये है कि जैसे ठीक है वीडियो बनी गई है, उसमें बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप बॉडी किस लैंग्वेज से मतलब के बात कर रहे हैं। ऐसे बात हो रही है जैसे मतलब के एक वो मम्मी डैडी बच्चा नहीं होता, या एक बहुत हम्मल से कि आप बताएं हमारा आईडी कार्ड क्या है, आप हमें ये चीज पता है, ये एक फैक्ट है। बाकी अगर दूसरी बात करें ना, बलूचिस्तान में टोटली रेंजर और एसएसजी कमांडो उधर मतलब है जो बॉर्डर पर है और सारा है। लेकिन ये जो आर्मी की यूनिफॉर्म है ना, ये मतलब के टोटली बॉर्डर से पीछे है। अब ये मान लेते हैं कि जब बीएलए ने ये हमला किया था वो इधर से मतलब के टोटली अंदर आए हैं और ये कैप्चर करके फौजी ले गए और उनको भाई किसी ने कुछ नहीं बोला। बाकी अगर जो उनका हमला हुआ है उसमें भाई उनके जो मतलब के आए थे ना एक हमला करने, उनमें से एक बंदा भी नहीं बचा। मतलब कि इन्होंने कैप्चर किए तो कैप्चर किए कैसे? अगर मैं पर्सनली मैं मान लेता, अगर इधर एसएसजी कमांडो होता या रेंजर होती और उनकी यूनिफॉर्म टोटली चेंज है, टोटली चेंज है। ये जो यूनिफॉर्म है ये एक और यूनिफॉर्म है, और जो मतलब कि अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन या एक बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा फौज है ना हमारी, या एक उधर मतलब कि इन्होंने डिप्लॉय की हुई है, वो टोटली उनकी यूनिफॉर्म चेंज है और बंदा भाई रो रहा है। मतलब के वाला छोड़े जो पहले आया है उसकी शक्ल लगती थी बला आर्मी वाली। आर्मी का कार्ड है तो भाई साहब मुझे एक सोचने की बात है कि भाई साहब आर्मी का कार्ड उन्होंने कहां से ले लिया। हाँ ये बात भी है। अगर चलो भाई हमारे वो हो रहे हैं भाई साहब नहीं हम लोगों के ये बंदी नहीं है, तो ये क्या बीएलए के बंदे बैठ के चीखे मार के रो रहे हैं। हाँ, तो ये फिर इन्होंने ये आर्मी के ड्रेसेस किधर से लिए? हाँ, ये कल को ये तो फिर आर्मी के ड्रेसेस पहन के हमारी सेना में घुस के ये तो खुद को उड़ा भी सकते हैं। तो फिर इनके पास ये कार्ड किधर से आए? फिर वर्दी किधर से आई? मतलब कि यार दैट सपोज अगर उनके पास आर्मी का कार्ड है ये तो कहीं भी घुस सकते हैं। फिर खतरा ये है जब इनके पास आर्मी का कार्ड है तो भाई साहब वो आर्मी के किसी भी एरिया में घुस सकता है वो फिर आतंकी। अगर ये हमारे बंदे नहीं है तो भाई ये पहले तो ये सोचो, चलो हमारे इदारा ने डिनाई की हमारे बंदे नहीं है, लेट्स सपोज चलो नहीं है, तो इनके पास ये कार्ड किधर से आ रहे हैं, इनके पास ये ड्रेसेस किधर से आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल भाई अगर ये चीज होती है तो ये तो कल को कहीं भी पाकिस्तान के एरिया में घुस के फट सकते हैं। भाई में घुस सकते हैं यार, इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, हमारी सोच भी भाई वो रो रहा है, भाई वो चीखे मार मार के बोल रहे हैं। तो भाई साहब देखो उल्टा दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती इस टाइम हो रही है कि यार देखो इनके सोचे चीखे मार मार के रो रहे हैं। हाँ, चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं भाई, बिला रहे हैं भाई साहब कि हमें बचाओ नहीं तो हमें ये मार देंगे। हथियार इनसे ले लिए होंगे उन्होंने, सब कुछ बोला होगा। तो भाई साहब ऐसे रिकॉर्ड भाई अगर ये रियलिटी है तो भाई इस चीज को डिनाई करने से अच्छा ऑपरेशन करो, घुस के मारो ना यार। बहुत ही जी हैरान कौन और बहुत ही खतरनाक कह लो कि ये खबर है हमारे लिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी माँ का बेटा वक्त ही अगर इस स्थिति में हो
तो उसके ऊपर एक और अनर्थ हो जाए कि उसके जिनकी वजह से वो इस जगह पे पहुंचा या जिनके साथ उसका एक रिश्ता था एक अपने अदारे का, अगर ऐसी कोई ऐसा बयान दे दिया है कि ये हमारे लोग नहीं है, तो वो बंदे रोएंगे और वो गिड़गिड़ाएंगे दुनिया के सामने, जैसे ये वीडियोस आ गई हैं। और मैं देख रहा था कि प्रशांत दवन सर ने भी इस पे ऊपर वीडियो बनाई है, तो वीडियो तो अभी तक जो है AI वाली नहीं लग रही। बाकी देखें कि जदीद सिस्टम बहुत आ गया है। हम ये नहीं कह रहे कि ये हकीकत वाली वीडियो, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम ये कहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो सिनेरियो बन रहा है ना, उस पे हम सबको गौर करना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तानी लोग हैं, अगर ये उनके चुंगल में हैं, इसके ऊपर अगर किसी ने ये बयान दिया कि हमारे लोग तो सारे कोई भी जो है लापता नहीं है और वो जो लोग आपके पास हैं वो हमारे नहीं है, तो इसी माध्यम से अगर देखा जाए तो इन बंदों की स्थिति बड़ी बुरी है। ये अपने बारे में मैंने दोनों बयान जो है उनके सुने हैं। जो प्रशांत दवन सर ने बनाया ना, उसके अंदर एक बंदा फिर बता रहा है कि मैं जो है खैबर पख्तूनख्वा और इस इलाके का रहने वाला हूं और मैं जो है, उसने भी अपना कार्ड जो शो किया। दूसरा बंदा, इसकी यहाँ वीडियो मौजूद है और ये बंदा भी रो कर कह रहा है कि आपके बना के दिए गए हमारे पास ये दस्तावेजात हैं।